नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट 13 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 12 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब क्या होता है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब क्या होता है, तो ये उच्च होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संपीड़नों का निर्माण जो है उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब जो है उच्च होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है लेंथेनाइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेंथेनाइड जो है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है। एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है, तो ये 18। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एम सेल में जो है अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉनों को जो है समायोजित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा हो जाता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा हो जाता है, तो ये परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब सोडियम कार्बोनेट को पीएच के पेपर के पट्टी पर रखा जाता है तो यह इसका रंग जो है परिवर्तित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह किस समूह से संबंधित होता है। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह किस समूह से संबंधित हो सकता है, तो यह हो जाएगा समूह 2 से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह जो है 2 समूह से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को क्या कहा जाता है। भ्रूण के एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, उसे नाल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले कौन सा प्राणी है, तो यह स्तनधारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्तनधारी जो है यह 4 कोष्ठीय हृदय वाले होते हैं और ये जो है गर्म युक्त वाले प्राणी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी रॉकेट का परीक्षण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है, तो ये होता है गति के तृतीय नियम पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गति के तृतीय नियम पर जो है किसी रॉकेट का प्रक्षेपण जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय विगलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। विद्युतीय विगलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है, तो ये होता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर जो है विद्युतीय विगलन जो है आधारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो यह है एस ब्लॉक से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व जो है एस ब्लॉक से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? तो यह है आर्गन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्गन जो है यह 17 तत्व के समूह से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एजियोस्पर्म्स के प्रजनन भाग में क्या स्थित होता है? एजियोस्पर्मस के प्रजनन भाग में क्या स्थित होता है? तो ये होता है पुष्प। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पुष्प जो है एजियोस्पर्म के प्रजनन भाग में जो है स्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस अनुपात के मिश्रण को एक्वा रेजिया कहलाता है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस अनुपात के मिश्रण को एक्वा रेजिया कहलाता है? तो ये कहलाता 1:3 के रेशियो में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 अनुपात जो है नाइट्रिक अम्ल होगा और 3 जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात में मिश्रण को जो है एक्वा रेजिया कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल का वाष्पीकरण किस पर होता है? जल का वाष्पीकरण किस पर होता है? तो ये सभी तापमान पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जल का वाष्पीकरण जो है यह सभी तापमान पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक ब्रायोफाइटा नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है? तो यह है कारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। कारा जो है यह एक ब्रायोफाइटा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? तो ये होता है फ्लेरियम वर्मस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्लेरियल वर्मस जो है यह कृमि जो है हाथी पांव यानी फ्लेरिया का कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? तो ये ला सकता है लैंगिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लैंगिक प्रकार का प्रजनन जो है यह विशाल विविधता ला सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या है? पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो इसका भार होगा 98 न्यूटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 98 न्यूटन जो है पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो इसका भार जो है 98 न्यूटन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो ये होता है एमाइलेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एमाइलेज जो है यह लार ग्रंथि से स्रावित होने वाला एंजाइम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारे का निम्न में से कौन सा अयस्क है? पारे का निम्न में से कौन सा अयस्क है? तो ये सिनेबार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिनेबार जो है यह पारे का अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन सी है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन सी है? तो यह पराबैंगनी विकिरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण जो है यह पराबैंगनी विकिरण है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए कौन सा तत्व जोड़ा जाता है? तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए कौन सा तत्व जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है Sn यानी टीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टीन जो है यह तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए जोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसको ईंधन कहा जाता है जो कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन है? किसे ईंधन कहा जाता है जो कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन है? तो यह है जीवाश्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जीवाश्म जो है यह कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह पर नीचे निर्मित ईंधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? तो यह है ताप्ती नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ताप्ती नदी जो है यह सूरत से होकर बहने वाली नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, किसका उपयोग सुगंध संकेतन के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग सुगंध संकेतन के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है वनीला का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। वनीला का उपयोग जो है सुगंध संकेतन के रूप में किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।